प्रदेश सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन भोपाल, उज्जैन और इंदौर के किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। रेड जोन में आने की वजह से इन तीनों ही जिलों में किसानों से गेहूं की खरीदारी नहीं की जा रही, जिस वजह से भोपाल, उज्जैन और इंदौर के किसानों की परेशानी बढ़ गई। भोपाल में कुछ किसानों ने कई क्विंटल गेहूं छतों के नीचे रखा है, जबकि कुछ की गेहूं की फसल खुले में पड़ी है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे रखा कई टन गेहूं बारिश में खराब होने की आशंका भी किसानों को सता रही है। किसानों को इससे भी बड़ी चिंता यह है कि अगर गेहूं नहीं बिका तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो सकती है। आज बहुत परेशानी में है किसान, वो मजदूर का नहीं दे पा रहा, मशीन को नहीं दे पा रहा, उसको भूसा बनवाना है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित भोपाल, उज्जैन और इंदौर को रेड जोन में रखा गया है और उन इलाकों में सरकार गेहूं की खरीद नहीं कर रही है। अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार घर आकर किसानों से गेहूं खरीदे। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे को खास तरीके से लाइटों से सजाया गया है। गुरुद्वारे को इन लाइटों से सजाने का मकसद भी बेहद खास है। बताया गया कि बंगला साहिब गुरुद्वारे की लाइट उम्मीद का प्रतीक है और ऐसा कोरोना से लड़ने के लिए भरोसा जगाने के मकसद से किया गया है। इसके साथ ही दिन रात कोरोना से लड़ाई के काम में लगे कोरोना योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया गया। ऐसी सजावट से गुरुद्वारे का गुम्बद खास तरह की रोशनियों से जगमगाता दिखा। कोरोना की वजह से अभी देश के ज्यादातर गुरुद्वारों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब भी इस वक्त श्रद्धालुओं के लिए बंद है। पंजाब के मोगा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी करने वाले एक जोड़े से केक कटवाकर पुलिस ने उन्हें सम्मानित किया। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान इस जोड़े ने सिर्फ 5 रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी रचाई, जिसके बाद पुलिस ने बीच सड़क पर दूल्हा दुल्हन से केक कटवाया और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए शादी रचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस जोड़े ने एक दूसरे को केक खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत खुश है साडा सम्मान कीता इन्हां ने, असीं वधिया समझदे। पुलिस वालों ने इस जोड़े को फूलों का एक गुलदस्ता भी गिफ्ट दिया। इन्होंने सोशल डिस्टेंस आपदा पूरा रखा ते साडा फर्ज बनदा असीं भी इन्हां दा जिहड़ा धन्यवाद करिए कीता असीं पुलिस ने भी। ये दूल्हा शादी रचाने के बाद अपनी दुल्हन को बाइक से घर लेकर पहुंचा। देश में लॉकडाउन के उल्लंघन की घटनाओं पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने टीमें बना दी हैं। ये टीमें उन राज्यों का दौरा करेंगी जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने की शिकायतें मिली हैं। और फिलहाल केंद्र सरकार की टीमों के निशाने पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और लॉकडाउन के बावजूद शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के अफसरों की 6 टीमें बनाई गई हैं और उन्हें हालात के मुताबिक फैसले लेने की छूट भी दी गई है। बताया गया कि ये टीमें इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का दौरा करके केंद्र सरकार को वहां के हालात की जानकारी देंगी। लॉकडाउन के बीच प्रयागराज से साइकिल के जरिए बिहार लौट रहे कुछ मजदूरों की सेहत की जांच छपरा में की गई। ये वो मजदूर हैं जिनके सामने लॉकडाउन लागू होने के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यही वजह रही कि उन्होंने अपने गांव लौटने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने साइकिलें खरीदी और उन पर सवार होकर अपने गांव के लिए निकल पड़े। बिहार के छपरा में ऐसे कई मजदूर मिले जो कई किलोमीटर साइकिल चलाकर वहां तक पहुंचे। हालांकि साइकिल सवार ये मजदूर मुंह को कपड़े और मास्क से ढके भी नजर आए। 4 दिन लग गया पैदल गाजीपुर आने में। गाजीपुर में थक गया हम लोग, तब वहाँ से साइकिल कसा के तब चल दिए घर का बना। छपरा पहुंचे इन मजदूरों के शरीर के तापमान की एक सरकारी अस्पताल में जांच की गई और इसके बाद ही उन्हें वहां से आगे जाने दिया गया। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में सैनिटाइज करने वाला टनल तैयार किया गया है। इस सब्जी मंडी में रोजाना कई लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, जिनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए सब्जी मंडी के गेट पर ही सैनिटाइज करने वाला टनल लगा दिया गया, जिसके बाद सब्जी मंडी में आने वाले सभी लोग इस टनल से होकर मंडी पहुंचे और सब्जियां खरीदी। बताया गया कि सब्जी मंडी में आने और बाहर जाने के लिए भी अलग अलग गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसान भी परेशान हैं। ओडिशा के गंजाम जिले में फूलों की खेती करने वाले किसानों ने लॉकडाउन से नुकसान होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि मंदिर और दूसरे समारोह बंद होने से फूलों की बिक्री नहीं हो पा रही है। हरियाणा के कैथल में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर घरेलू विवाद में अपने 2 बेटों को गोली मारने का आरोप लगा।
इनमें एक की मौत हो गई। इस विवाद में इंस्पेक्टर की बहुएं खुद को बचाते हुए छत से कूद गईं, जिससे वो घायल हो गईं। दिल्ली के ताहिरपुर में मौजूद कैंसर अस्पताल में ओपीडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की वजह से रोजाना सिर्फ 50 लोगों को अस्पताल आने की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले इस अस्पताल के मेडिकल स्टाफ में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद मरीजों के आने पर रोक लगा दी गई थी। कोरोना वायरस की लड़ाई में जुटे डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बुधवार और गुरुवार को अपना विरोध जताएगी। इस मामले पर उसने राज्यों में डॉक्टरों की संस्थाओं को चिट्ठी लिखी, जिसमें बुधवार रात 9 बजे मोमबत्ती जलाने और गुरुवार को काला दिवस मनाने को कहा गया। साथ ही इस दिन पूरे मेडिकल स्टाफ से काली पट्टी बांधकर काम करने की अपील की गई। पंजाब के बरनाला में नशा मुक्ति केंद्रों पर लॉकडाउन के दौरान नशे की लत से परेशान लोगों की भीड़ बढ़ गई। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को नशा नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद अब बड़ी संख्या में ऐसे लोग दवा लेने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।